श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री मंगलाचरण की जय। तो आप सभी को समय मिला ये भूमिका पढ़ने के लिए? हाँ, पूरा नहीं पढ़ पाए। तो कल हमने जो 17-18 पॉइंट्स इस भूमिका से मैंने आप लोगों को बताया कि इस लिस्ट को सामने रखते हुए यदि आप भूमिका को पढ़ेंगे तो एक जस्ट इसको पढ़ने का तरीका मैंने बताया था, जिस कारण ने किया था। और एक बात तो ये है, पढ़ना तो हमें होगा ही, है ना। अब जब इसमें ज्वाइन किए हैं इतना कष्ट तो उठाना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, पर मेरे तरफ से जितना हो सके, जिससे आप लोगों को पढ़ने में रुचि आए और आसान हो, वो तरीका मैं आप लोगों को देने के लिए मेरे तरफ से जितना हो सके प्रयास करूँगा। ऐसा नहीं कि भूमिका पढ़ लीजिए और इन क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए, ऐसा तो हर कोई बोलता रहता है और कोई ऐसा। मैं प्रयास करता हूँ जिससे आपको थोड़ा मदद मिले पढ़ने में। बात वही है, उसको दूसरे ढंग से करवाया जा रहा है, पर करना तो होगा और उद्देश्य यह है, अल्टीमेटली हम इससे बच नहीं सकते कि बिना पढ़े हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, कैसे होगा। तो सेवा में व्यस्त रहते हैं भक्त सभी, जिस कारण मुझे पता है इतनी लंबी विस्तृत भूमिका को एक दिन में, कल 3 बजे प्रसाद के बाद 4 बजे 5 बजे सेवा में जुड़ गए। समय कहाँ है, रात को 9 बजे के बाद सो गए और समय कहाँ है, और टाइम कब मिले, कब पढ़ेंगे कब, ये बात तो है। पर जितना भी कितने तक आप लोग पढ़े हैं और वहाँ तक हम क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं उसको हम ये करते हैं। और मेरा आइडिया बताता हूँ, इस भूमिका को अगर हम भूमिका में लटके रहेंगे तो ये भगवद गीता में 3 वीक मेरे आधा समय इसी में चला जाएगा, है ना। मैं भूमिका पढ़ने का तरीका दिया, इसको अब अगर आप उपयोग करेंगे तो क्लासेस के साथ साथ हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके
ये निकल जाएगा, इसीलिए यह तरीका दिया। अदरवाइज इसको हम पूरा प्रारंभ से लेके भूमिका तक उस तरीके से मैं ही क्लास में इसको करवाते जाऊं तो इसी में मेरा 1 वीक चला जाएगा। आप लोगों का ओपिनियन क्या है? पर मैंने जो तरीका दिया, इस तरीका को अगर आप अप्लाई करेंगे अपने अपने समय के हिसाब से, इन पॉइंट से पूरा भूमिका कवर हो जाएगा। आज मेरे को द्विजराज प्रभु बोल रहे थे आश्रम में डिवोटी सब चर्चा, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। प्रभु जी ने जो पॉइंट्स दिया भूमिका में मिल नहीं रहा है। मैं तो आश्चर्यचकित हुआ थोड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने भूमिका से ही सारे पॉइंट्स दिया है, पर हाँ सीक्वेंस नहीं दिया। सीक्वेंसली देंगे तो 50% डिवोटीज यह विचार लाएंगे, ये मैं कभी भी कर लूँगा, जब 1-2 मिलता रहेंगे ना ये तो हो जाएगा, और उसमें वो लापरवाही करेंगे। इसलिए थोड़ा ज़्यादा मैं एक नहीं किया, थोड़ा बहुत, हाँ सीक्वेंस को थोड़ा मैंने ब्रेक कर दिया, थोड़ा बहुत ब्रेक किया, ज़्यादा ब्रेक नहीं किया। आपको मिलता रहेगा अगर आप पढ़ेंगे हर पॉइंट्स। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। पहला पॉइंट क्या है? भगवान कौन है, उनके स्वरूप क्या है। तो ये पॉइंट्स किसी को मिला? कहाँ पर मिला? पेज नंबर बता दीजिए। और 3 नंबर पॉइंट और 12 नंबर पॉइंट। अच्छा 3 नंबर पेज में और 12 नंबर पेज में मिला। 3 नंबर पेज में कौन से पैराग्राफ में प्रभुपाद जी इसका उल्लेख कर रहे हैं? अब जिन लोगों को समय नहीं मिला हो पढ़ने के लिए वो इसका लाभ उठाए, उस पर के जाके वो नंबरिंग कर ले। कल मैंने बताया 10 पॉइंट का नंबर डाल दीजिए उस जगह में, है ना। दूसरा पॉइंट क्या था? एक और माइक होगा तो जो बोलेंगे उनका हाथ में माइक दें तो सभी लोग सुन पाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या था? हाँ, देव देवी निराकार ब्रह्म तथा परमेश्वर भगवान। हाँ हाँ देव देवी का स्थितियाँ, निराकार ब्रह्म और परमेश्वर भगवान, इन तीनों के स्थितियाँ क्या है? किसको प्राप्त हुआ? पेज नंबर 12। पहला पैरा में
अंतिम सेंटेंस के पहला सेंटेंस, पहला पैराग्राफ के अंतिम सेंटेंस के पहला सेंटेंस में देखिए, परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है ना। सारी अभिव्यक्तियाँ उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप है, वे ही परम पूर्ण है। भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में, तो यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के बारे में सेकेंड थर्ड दोनों पैरा में निराकार ब्रह्म और इसका कहा गया, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान फोर्थ पैरा में से शुरू हुआ है। और देवी देवता के विषय में उनके स्थिति के विषय में इसी में होगा, इन दोनों पेज के अंदर ही होगा। यहाँ पे देखिए, कितने नंबर पेज? 17। पेज नंबर 18। भगवद गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है, कामस्तत्व हितज्ञ न प्रपद्यन्ते अन्न देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत नियताशया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा पूरा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं, ये भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो देवताओं की पूजा कौन करते हैं, पर देवताओं की स्थिति के बारे में कहाँ कहा गया? कौन सा? हाँ, उसका आंसर तो वो है, पर कहीं होना चाहिए देवताओं की स्थिति। ऐसा होगा, देवताओं के स्थिति के बारे में, हाँ ऐसा इस टाइप का कुछ होगा। या तो भौतिक संसार को मेंटेन करने के लिए, परिचालित करने के लिए देवताओं ने भगवान को, भगवान की इस सेवा में नियोजित है, भगवान के सेवक है, इस टाइप का। सेंटेंस बाय सेंटेंस, लाइन टू लाइन ऐसा पढ़ने से वो मिलेगा, इस तरीके से नहीं मिलेगा। जो भी 3 श्रेणी के अध्यात्मवादी कौन कौन है और इनमें से भक्ति योगी श्रेष्ठ क्यों है? पेज नंबर 3। हाँ, ज्ञानी, योगी और भक्त, इनमें से भक्त श्रेष्ठ क्यों है?
ज्ञानी, योगी और भक्तों में से भक्तों को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? ऐसा भक्तों को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार के संबंध होता है। तो भक्त और भगवान में प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि बाकी 2 प्रकार के अध्यात्मवादी, ज्ञानी और योगी, भूमिका, भगवद गीता के भूमिका के आधार पर उतना उत्तर पर्याप्त है। अब इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम दूसरे शास्त्र के द्वारा इस विषय को अंडरस्टैंडिंग के लिए दूसरे शास्त्र से हम इसको एक्सप्लेनेशन के लिए और अधिक एक्सप्लेनेशन, अधिक उदाहरण, कोटेशन, एग्जाम्पल आदि के द्वारा यदि हम एक्सप्लेन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगा और वो हमारे याद रखने में हेल्प होता है, सहायता होता है। तो इसीलिए इसको जब आप अध्ययन करेंगे, जैसे यह एक सिस्टम होता है कि भक्त और भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। इस संबंध में कौन सी शास्त्र में क्या है, यदि आप इसके पूर्व बहुत प्रवचन, क्लासेस आदि सुन चुके हैं, शास्त्र भी पढ़ चुके हैं, ऑटोमेटिकली आपको माइंड में वो क्लिक हो जाएगा। हाँ, भक्त, ज्ञानी, योगी और भक्त और भगवान से जो पारस्परिक संबंध, भागवत में इस संबंध में कुछ है क्या? वदन्ति तत्व विदस्तत्तम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से ज्ञानी, योगी और भक्त के साथ भगवान का संबंध का व्याख्या किए हैं। तो उसमें आपको मिल जाएगा कि ज्ञानी को श्रेष्ठ क्यों कहा जा रहा है। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस संबंध में यह कहते हैं, ज्ञान योग मार्गे तारे भजे जय सब ब्रह्म परमात्मा रूपे करे अनुभव। भक्ति योगे भक्त पाए ताहार दर्शन सूर्य जैन सविग्रह देखे देवगण। ठीक है, ज्ञान मार्ग में तथा योग मार्ग, अष्टांग योग, ध्यान योग, ये दोनों मार्ग से जो लोग भगवान की परम सत्य, परम भगवान की परम सत्य का आराधना करते हैं, ज्ञान मार्ग में आराधना करने वाला अध्यात्मवादी, ज्ञानी, ज्ञान योगी, ये परम सत्य को ब्रह्म के रूप में अनुभव करता है। और जो लोग योग मार्ग में परम सत्य का आराधना करता है, वे परमात्मा के रूप में अनुभव करते हैं। ज्ञान योग मार्गे तारे भजे जय सब ब्रह्म परमात्मा रूपे करे अनुभव। ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म के रूप में परम सत्य का अनुभूति करते हैं ज्ञानी, और योग मार्ग में योगी परमात्मा के रूप में परम सत्य का अनुभव करते हैं। भक्ति योगे भक्त पाए ताहार दर्शन, पर भक्ति योग के माध्यम से भक्त उनका साक्षात दर्शन कर पाता है, देख पाते हैं साक्षात। किस प्रकार देख पाते हैं? सूर्य जैन सविग्रह देखे देवगण। सामान्य मनुष्य तथा प्राणी सूर्य को किस रूप में देखते हैं? एक
ज्योतिष्क के रूप में, एक ज्योतिष्क के रूप में, एक ज्योति के रूप में देखता है। हम सूर्य को किसी व्यक्ति के रूप में देख नहीं सकते। देख सकते हैं क्या? सूर्यदेव एक पर्सन है, एक व्यक्तित्व, उनका एक पर्सनैलिटी है, एक स्वरूप है, एक पर्सन है, व्यक्ति है। इस रूप में सूर्य को हम नहीं देख सकते। पर देवताओं सूर्य को एक व्यक्ति के रूप में देख पाता है। हमारी दृष्टि में वह सामर्थ्य नहीं है कि सूर्य को एक व्यक्ति के रूप में देख सके। हमारी दृष्टि में वह शक्ति नहीं है। पर देवताओं नॉर्मली सूर्य को एक व्यक्ति के रूप में देख पाते हैं। ठीक उसी प्रकार भक्त भक्ति योग के द्वारा भगवान को साक्षात दिव्य स्वरूप में देख पाते हैं, जबकि ज्ञानी उसी भगवान को, उसी परम सत्य को एक ज्योति के रूप में, जैसे हम सूर्य को एक ज्योति के रूप में देख रहे हैं, ज्ञान योगी जस्ट एक ज्योति के रूप में देख पाता है, अनुभव कर पाता है। और ये योगी और ध्यान योगी, अष्टांग योगी, वो परमात्मा के रूप में रियलाइज करते हैं और अंत में जब समाधि के स्तर में उन्नीत होते हैं तब वो परमात्मा को चतुर्भुज नारायण के रूप में अनुभव करते देखते हैं। पर भक्त क्या करते हैं? सदैव वो किस प्रकार? ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताया, प्रेमांजन छुरितद भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यह भक्त और भगवान के बीच का संबंध इस प्रकार है, जबकि ज्ञानी और योगी, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे अंधेरे में किसी के आँखों में अगर बहुत तेज टॉर्च लाइट जलाया जाए, वो व्यक्ति क्या दिखेंगे? वो रोशनी के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखेगा। उस रोशनी का एक सोर्स है टॉर्च, उस टॉर्च को वो नहीं दिख पाएंगे। उस रोशनी जो वहाँ से आ रही है उसका एक सोर्स है ना? उस सोर्स जो टॉर्च का एक स्वरूप है, एक फॉर्म है, उसको वो नहीं दिख पाएगा, वो जस्ट रोशनी दिखेगा। ठीक उसी प्रकार ज्ञान योगी परम सत्य परम भगवान के शरीर का जो रोशनी है वही देख पाता है। वो सोचता है यही परम सत्य है, हाँ यही परम तत्व है, इसके आगे और कुछ नहीं। अतः परम सत्य निराकार है, ये उनका सिद्धांत है। जबकि उस रोशनी का एक सोर्स है और उस सोर्स का एक फॉर्म भी है, वो उसको नहीं दिख पा रहे हैं। वही बात चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने कहा, ज्ञान योग मार्गे तारे भजे जय सब ब्रह्म परमात्मा रूपे करे अनुभव। भक्ति योगे भक्त पाए ताहार दर्शन, परंतु भक्ति योग के द्वारा भक्त उनका दर्शन कर पाता है। सूर्य जन सविग्रह देखे देवगण। जिस प्रकार देवताओं सूर्य को दिखता है, हम भी सूर्य को दिख रहे हैं, पर देवताओं जब सूर्य को दिखते हैं एक पर्सन के रूप में देखते हैं, और हम जब सूर्य को दिख रहे हैं एक ज्योति के, एक रोशनी के रूप में देख रहे हैं। ऐसा अंतर है। तो इस प्रकार जैसे इस सिद्धांत को, इस बात को, विषय को एक्सप्लेन करना, कहाँ किस शास्त्र में क्या है, उसको थोड़ा अपना थोड़ा माइंड को, बुद्धि को लगाने से आपका एक्सप्लेनेशन आएगा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगा, आप भूलेंगे नहीं। और यदि इसी में सीमित रहेंगे आप, थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे। पर यदि जितना एक्सप्लेन करेंगे आप, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग शास्त्रों से उसको ढूंढेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ एक बार याद आ गया ना किस चीज़, बाकी सारी चीज़ ऑटोमेटिकली याद आने लगेगा। पर किसी एक विषय में सीमित रहने के कारण हम जब उसको भूल जाते हैं तो हमारे और कुछ काम नहीं करता। इसको जस्ट थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत है। तो इस
नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऐसा चीज एक्सप्लेनेशन ऐसे चीज होता है, इसमें व्यक्ति में जस्ट थोड़ा जिज्ञासु मनोभाव होना चाहिए, तो एक्सप्लेनेशन ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। थोड़ा जिज्ञासु होने की प्रवृत्ति को जागृत करना है। हम सभी में यह प्रवृत्ति है, जानने की इच्छा प्रत्येक जीवात्माओं में है, हम सभी में है। अब कोई कारणवश हमारी वह प्रवृत्ति कभाड़ हो गया, आच्छादित हो गया, उसको थोड़ा जागृत करना है। जैसे ही जागृत हो जाएगा ऑटोमेटिकली एक्सप्लेनेशन बढ़ता जाएगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति बढ़ना है। भक्त भगवान के और भक्त के बीच संबंध जो प्रत्यक्ष संबंध, और जहाँ चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ऐसा कहा कि भक्ति योग के द्वारा भगवान को भक्त दर्शन कर पाता है। भगवान को दिखने का मतलब क्या है, इसको आप हजारों तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। भगवान को देखने का मतलब क्या हम भगवान को देखते हैं या नहीं, देख पाए या नहीं देख पाए? एवरीडे हम भगवान को देख रहे हैं, कृष्ण बलराम को, राधा श्याम सुंदर को, गौर निताय को, एवरीडे देख रहे हैं। दिखने का अर्थ केवल भौतिक आंखों से दिखना नहीं, ये भी एक समझने की बात है। दिखने का मतलब केवल आंखों से दिखना नहीं, दिखने का अर्थ यह होता है जिस दिखने का अर्थ यह होता है कि उसके संबंध में, उसके बारे में सब कुछ जानना और समझना, तो वो भी दिखना ही होता है। जानना समझना भी दिखना ही है। कभी कभी दिखने का अर्थ केवल दिखना नहीं। कैसे, एक उदाहरण से आपको समझाया जा सकता है। एक व्यक्ति वो अपने बेटी की शादी करवाने के लिए लड़का ढूंढ रहा है। अब लड़का ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक लड़का को देखा और घर में आके परिवार में कहा, मैंने अपने बेटी के लिए लड़का देख लिया। जब ऐसा वो कहता है वह व्यक्ति, मैं अपने बेटी के लिए लड़का देख लिया, तो इसका मतलब यह होता है वो केवल आंखों से देख के आया नहीं। देखने का मतलब क्या हुआ, उस लड़का के बारे में वो सब कुछ पता कर लिया, किसका पिता माता कौन है, कौन सी खानदान से है, कुल से है, उनका वो करता क्या है, वो बिजनेसमैन है या नौकरी करता है या खेतीबाड़ी करता है, क्या करता है, उसका दोस्ती किन लोगों से है, उसका कैरेक्टर कैसा है, ये सब कुछ जानकारी लेने के बाद उसने तय किया कि ये मेरे बेटी के लिए परफेक्ट लड़का है, और आके परिवार में कहता है मैंने बेटी के लिए लड़का देख लिया। तो वो जो देख लिया कहा, देख लिया मतलब केवल आंखों से देख के आ गया नहीं। ऐसा ही भक्ति योग के द्वारा भक्त भगवान को किस प्रकार देखते हैं। भक्ति योग में भगवान को दर्शन मतलब यह नहीं मंदिर में गया, कृष्ण बलराम को देखा, प्रणाम किया, क्या ड्रेस पहना, कैसा श्रृंगार हुआ, हाँ क्या हुआ, ये देखे, ये पर्याप्त नहीं है। उस कृष्ण बलराम के गुण, कार्यकलाप, उनका पोजीशन, ये सब कुछ जानकारी होना ही कृष्ण दर्शन है। अन्यथा केवल आंखों से दर्शन, उसको दर्शन नहीं कहते। वास्तविक दिखना वो नहीं होता है। तो इस प्रकार हर शब्द को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे यदि हमारे अंदर वह जिज्ञासु प्रवृत्ति जागृत हो जाए, और इसके लिए हमें थोड़ा प्रैक्टिस और अभ्यास की आवश्यक होता है। नेक्स्ट,
भागवत गीता की ज्ञान प्राप्ति की योग्यता। भगवत गीता ज्ञान प्राप्ति की उपाय है ना, कैसे भगवत गीता की ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, यह पॉइंट है ना। हाँ, कौन प्राप्त कर, योग्यता क्या है, कौन सा पॉइंट में था ये? अच्छा, ये बाद में बताया था मैंने। हाँ हाँ, तो इसमें इस पॉइंट में प्रभुपाद जी भूमिका में कुछ और विषय, मतलब इसको समझाने के लिए कुछ और साफ पॉइंट भी दिया है। जैसे कि वैदिक ज्ञान समझना के विषय में बताया, वैदिक ज्ञान प्राप्ति के विषय में प्रभुपाद जी यहाँ पर बताया। उसका तरीका है गुरु परंपरा के माध्यम से श्रवण के द्वारा यह भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना है। यह बात प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया। और भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह योग्यता की बात बताए प्रभुपाद जी, भगवान के भक्त बनना होगा। ज्ञानी या योगी भगवत गीता के या देव उपासक या नास्तिक या तथाकथित विद्वान ये गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। यह बात बताया प्रभुपाद जी। भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान के भक्त बनना आवश्यक है। और इस संबंध में वो तीसरे पेज नंबर 3 के लास्ट लाइन से भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्तों को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। अब इस संबंध 5 प्रकार के जो मुख्य रस है, इनमें से किसी न किसी एक रस के द्वारा भगवान से रिलेशन बनाना होगा, तभी वो भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह 6 पेज में भी है। मैंने कहा इस विषय में प्रभुपाद जी ने कोई और विषय इससे रिलेट करते हुए बताया। प्रभुपाद जी ने यह भी कहा कि भगवत गीता की ज्ञान को आंशिक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए। आंशिक रूप से नहीं कि थोड़ा जो उनको अच्छा लगा उसको एक्सेप्ट किया, जो अच्छा नहीं लगा उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस विषय में प्रभुपाद जी ये भी कहा कि वैदिक ज्ञान की विशेषता क्या है। भगवत गीता एक वैदिक ज्ञान है। वैदिक ज्ञान की विशेषता सामान्य ज्ञान, सांसारिक ज्ञान से भिन्न है। इस बात को भी स्पष्टीकरण किए प्रभुपाद जी इस संबंध में। और ये त्रुटि मुक्त है। वैदिक ज्ञान 4 प्रकार के त्रुटि से मुक्त है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट, चेतना। श्री कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है, इसका संस्तुति भगवत गीता में किस प्रकार हुई है। इस संबंध में प्रभुपाद जी कोई पृष्ठ पर इसको टच किया। श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। और एक्चुअली वास्तविकता में भूमिका के मतलब अधिकतर जगह में प्रभुपाद जी इसी बात को रिलेट किया। आप हर पढ़ने में प्रभुपाद जी की इस पॉइंट का उत्तर आपको मिलेगा ऑलमोस्ट। श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, ये संपूर्ण गीता में भगवान उसी को ये किया। और प्रभुपाद जी भूमिका में ऑलमोस्ट प्रत्येक पृष्ठों पर इसी बात को ही रिलेट किया
कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। जिस विषय का भी चर्चा किए उसी से इस बात को प्रभुपाद जी ने रिलेट किया, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। आप हर पृष्ठा भूमिका के हर पृष्ठा पढ़ेंगे, प्रत्येक पृष्ठा में प्रभुपाद जी इस पॉइंट्स को कनेक्ट किया है प्रत्येक विषय के साथ, कि भगवद गीता में जिस विषय को आप चर्चा करने जाओगे उसका मूल तो आएगा कि कृष्ण परम पुरुष भगवान है। आप भूमिका पढ़ेंगे तो ये बात याद आ जाएगा। तो इसीलिए यदि ऐसा अगर आपका प्रश्न आए कि भगवद गीता में किस प्रकार कृष्ण परम पुरुष भगवान है, ये भगवद गीता में किस प्रकार संस्तुति हुई है, इसका उत्तर अगर आपको लिखना है तो आप मार्क कितना है देखकर आपको इसका आंसर लिखना होगा। इसका मार्क कितना है उसके आधार पर आपको इसका आंसर लिखना होगा। हाँ, तो उस हिसाब से एक एक पॉइंट को लेकर प्रभुपाद जी ने जिस इस विषय को चर्चा किया है उसके साथ इसको कनेक्ट करना होगा। बस सिंपल सिस्टम है। अब यदि मार्क 2 मार्क रहे तो उस हिसाब से इसका उत्तर लिखना होगा। तो इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक आपको ये नहीं दिया जा सकता कि यही इसका उत्तर है और इसका आगे पीछे कोई दिखना नहीं, ऐसी बात नहीं है। कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, ये संपूर्ण गीता में इसका संस्तुति हुई है। अब इसके एग्जाम के लिए जिस प्रकार मार्क रहे ऐसा लिखना है। अब किसी के पास एक्सप्लेन करना है, अब किस विषय से चर्चा हो रहा है उस संदर्भ के साथ रिलेटेड विषय को लेकर कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है उसको रिलेट करना है, और भगवद गीता में इसका संस्तुति हुई है। जैसे मान लीजिए मैं 1-2 उदाहरण देता हूँ। अभी अभी हमने चर्चा किया, मतलब अभी अभी हमने जो जिस विषय को अभी चर्चा किया कि भगवद गीता का ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है, और इस संबंध में हमने ये उत्तर देखा कि जिनमें अर्जुन की जैसे गुण पाए जाते हैं तथा जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, जो उनसे 5 प्रकार संबंध रस में से किसी एक रस से वो संबंधित होकर उनकी सेवा करते हैं, वो गीता का ज्ञान प्राप्त करता है। इस विषय को हमने अभी अभी चर्चा किया। अब इसी पॉइंट से भगवद गीता में यही संस्तुति हुई है, आप थोड़ा इसको रिलेट करके बताइए। आप लोग भगवद गीता पहले भी पढ़ चुके हैं, आप थोड़ा माइंड को उसमें लगाइए। अर्जुन भगवद गीता में स्वयं अर्जुन यह संस्तुति कर रहे, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, है ना, ये श्लोक है ना। क्या श्लोक आगे? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान सीता शाश्वतम देवम आदि देवम अजम विभुम आहुस्ता ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असित देवलवेश स्वयं चैव ब्रवीषि में। एवं हर व्यक्ति को आप थोड़ा सा माइंड बुद्धि को इसमें नियोजित करेंगे तो इसका उत्तर हर जगह से आपको मिलेगा। अब डिपेंड कर रहे कितना मार्क है, उसके आधार पर आपको आंसर लिखना होगा। भगवद गीता में हर स्थानों में इसी बात को ही संस्तुति हुई है, कहीं प्रत्यक्ष रूप से कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, बस इतना ही है। अन्यथा कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, ये भगवद गीता में हर पन्ने में, हर श्लोक में, हर विषय में, सिद्धांत में यही बताया गया है, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। और आप इसको किसी भी श्लोक को लेकर रिलेट कर सकते हैं, किसी भी सिद्धांत को लेकर रिलेट कर सकते हैं, किसी भी शब्दों को लेकर रिलेट कर सकते हैं। भगवद गीता में 5 मुख्य विषयों का वर्णन है, इसको लेकर भी कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, आप रिलेट करके आप संस्तुति कर सकते हैं। तो इसीलिए यह प्रश्न यानी संपूर्ण भूमिका में ही व्याप्त है, इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा ये नहीं होगा। नेक्स्ट।
ये भूमिका में स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी पर्टिकुलर स्पेसिफिकली दिया है ना, आपको मिल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं जो चाहता हूँ, आपको पहले कहा, ऑलरेडी 1 घंटा हमारा बीत गया, तो भूमिका को पढ़ने की तरीका मैंने आप लोगों को दिया है। मेरा निवेदन है आप इसको अप्लाई करने की प्रयास करें। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीक़ा से पढ़ने के बाद आपको इन जो 5-6 प्रश्न दिया गया, इसको प्रिपेयर करने में कोई कठिनाई आएगा। किसी को आएगा, आपको लगता है तो आप बता सकते हैं, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। मुझे नहीं लगता ये जो 6 प्रश्न दिया गया भूमिका से, इसकी तैयारी करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए आपको कोई डिफ़िकल्टी फील होगा। हाँ, पर इसके लिए आपको थोड़ा समय देना होगा। 1 दिन ना हो, 10 दिन में कीजिए, 15 दिन में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर आसान होगा, इजी होगा, कोई कठिनाई नहीं होगा कि भूमिका को पढ़ने में क्या पढ़े, क्या तैयारी करे, क्या करे। इसके लिए टेंशन होने की कोई आवश्यक नहीं है। अन्यथा यदि मैं इस तरीक़ा से हर पॉइंट का करते जाऊँ और भूमिका को, तो इसमें बहुत टाइम जाएगा और हमारे लिए समय के थोड़ा ये है। लॉकडाउन अगर कंटिन्यू रहता तो हम सोच लेते करना है, अभी लॉकडाउन ही है नहीं, है ना। चलो, भगवत गीता में 5 मुख्य विषयों का प्रभुपाद 5 मुख्य विषय पर ये भूमिका का वर्णन किए हैं। ये 5 विषय भगवत गीता में भगवान ने व्याख्या किए हैं, वह है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म। ईश्वर के विषय में भगवत गीता में प्रभुपाद जी भूमिका में भी दिए हैं। भगवत गीता में सर्वत्र कृष्ण परम पुरुष भगवान है, कहीं प्रत्यक्ष रूप से, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, यही स्थापित किया गया है, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। और भगवत गीता में केवल इन 5 विषय का वर्णन है ऐसा नहीं, इन 5 विषय में पारस्परिक संबंध भी बताया गया है। ईश्वर के साथ जीव का क्या संबंध है, ईश्वर के साथ प्रकृति की क्या संबंध है, ईश्वर के साथ काल का क्या संबंध है, ईश्वर के साथ कर्मों का क्या संबंध है, ऐसा ही जीव के साथ बाकी चारों का, प्रत्येक के साथ प्रत्येक का पारस्परिक संबंध भी भगवत गीता में बताया गया है। प्रत्येक के विषय में बताया गया और प्रत्येक के साथ प्रत्येक हर विषय का पारस्परिक संबंध भी बताया गया। प्रकृति के साथ जीव का क्या संबंध है, प्रकृति के जीव के साथ काल का क्या संबंध है, जीव के साथ कर्मों का क्या संबंध है, ऐसे प्रत्येक विषय प्रत्येक से पारस्परिक संबंध भी गीता में बताया गया है। तो ये 5 विषयों में से पहला 4 जो विषय है, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये 4 शाश्वत नित्य है और कर्म वे अनित्य है। बाकी 4 विषय शाश्वत है, नित्य है। जब तीनों के 5 के पारस्परिक संबंध पर विचार करेंगे तो हमें यही सिद्धांत मिलेगा, एक कंक्लूजन मिलेगा, निष्कर्ष यही आएगा कि इन 5 विषयों में से 4 विषय शाश्वत है, नित्य है, शाश्वत है, और 5वां विषय जो कर्म ये अनित्य है, यह निष्कर्ष आएगा।
ईश्वर भी शाश्वत है, जीव यानी जीव आत्मा, प्रकृति जो भगवान की शक्ति है ये भी शाश्वत है, काल भगवान का ही एक रूप है ये भी शाश्वत है। परंतु कर्म क्या होता है, काल के परिचालना में प्रकृति के 3 गुणों के समन्वय, प्रकृति के 3 गुणों के अंतःक्रिया, पारस्परिक क्रिया से कर्म उत्पन्न होता है। काल के परिचालन मतलब डायरेक्शन में। आध्यात्मिक जगत में कोई कर्म नहीं है, कर्म इस भौतिक जगत में है। भौतिक जगत अस्थाई है तो कर्म भी अस्थाई ही होगा, परंतु बाकी 4 विषय शाश्वत नित्य है। और कर्म के विषय में विस्तार चर्चा भगवद गीता में आएगा, तब उस समय हम करेंगे। कर्म अनित्य कैसे है, अस्थाई किस प्रकार है, ये कर्म है क्या, प्रकृति के 3 गुणों के जो अंतःक्रिया है उसको कर्म कहलाता है। भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत, भगवान ने कहा भूत भाव उद्भव करो। तो उस समय जो 8वीं अध्याय में वो श्लोक की चर्चा होगा, तब कर्म के विषय में इसका एक्सप्लेन होगा। भगवत गीता ज्ञान लाभ करने का फल क्या है, परिणाम क्या है? यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे क्या गति मिलेगा? भगवत धाम में वापस। हाँ, अल्टीमेटली उसका परिणाम गति क्या होगा? भगवत धाम में वापस। आप सभी महात्माएं ऑलरेडी भगवत धाम में है ना। भगवत गीता ज्ञान अनुशीलन का उद्देश्य भगवत धाम में वापस जाना, और जो ऑलरेडी भगवत धाम में है उसको गीता अनुशीलन करने की क्या आवश्यक है? गीता ज्ञान अनुशीलन का उद्देश्य है भगवत धाम की प्राप्ति, और जो ऑलरेडी भगवान के धाम में है तो उनको गीता ज्ञान अनुशीलन करने की आवश्यकता है नहीं। गीता पढ़ते हैं वहाँ, भगवान भी गीता सुनाते हैं, है ना। पर वहाँ पे जो गीता पढ़ना, गीता श्रवण करना, गीता ज्ञान धन करना, उसका मूड और यहाँ पे गीता पढ़ने के मूड में अंतर है। ठीक है, मूड में अंतर है। यहाँ पे भौतिक जगत में गीता पढ़ने का मूड क्या है? कृष्ण को जानना, हाँ, भगवत धाम जानना और कृष्ण को जानने के लिए, समझने के लिए। और जो कृष्ण के साथ है तो उसको कृष्ण को जानने के लिए गीता पढ़ने की क्या आवश्यक है? कृष्ण से डायरेक्ट पूछ लेगा वो है या नहीं? हाँ, पर इसीलिए ऐसा नहीं कि वो गीता नहीं पढ़ते और गीता का आदर नहीं करते, गीता का सम्मान नहीं करते, ऐसी बात नहीं। यहाँ का मूड अलग है, वहाँ का मूड अलग है, उद्देश्य अलग है, वहाँ उद्देश्य अलग है। वहाँ गीता अध्ययन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, यहाँ गीता का अध्ययन कर रहे हैं हमारे कल्याण के लिए। हाँ, अब यहाँ पर भी ऐसे व्यक्ति होंगे जो कृष्ण के प्रसन्नता के लिए गीता अध्ययन करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति चाहे वो भगवान के धाम में रहे, यहाँ रहे, उनमें तो कोई फर्क ही नहीं है, वो तो जीवन मुक्त व्यक्ति है, तो उसकी बात तो अलग है। पर जो यहाँ के है, यहाँ पे है, उनका गीता अध्ययन का मूड अलग है, वो कल्याण के लिए,
और जिनको ऑलरेडी कल्याण हो चुका है वो गीता अध्ययन करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। पर जो कल्याण प्राप्ति के लिए, कल्याण प्राप्ति के मार्ग में है, उनका गीता अध्ययन का मूड अलग प्रकार है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण के समय उस ब्राह्मण से मिले थे ना। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ब्राह्मण को पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, तो ब्राह्मण ने क्या कहा, विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ ना जानी, शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी, जावत पढ़ो तावत पाओ कृष्ण दर्शन, तेई लगी गीता पाठे ना छाड़े मोर मन। अब देखिए वो ब्राह्मण ने यह कहा कि मैं ऐसे मूर्ख हूँ, मुझे शब्दार्थ भी नहीं आता है, इसका मतलब क्या है वो भी मुझे नहीं पता, और मैं सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ वो मुझे मालूम नहीं है। पर मैं जब तक गीता पढ़ता हूँ तब तक मैं कृष्ण को देख पाता हूँ। जावत पढ़ो तावत पाओ कृष्ण दर्शन, तेई लगी गीता पाठे ना छाड़े मोर मन। इसलिए मेरा मन गीता अध्ययन से दूर जाना ही नहीं चाहता। मेरा गीता पढ़ने का कारण यही है, मैं गीता पढ़ते समय कृष्ण को साक्षात दर्शन कर पाता हूँ। पर मैं गीता का कोई मतलब नहीं समझता, मुझे न शब्दार्थ आता है न इसका मीनिंग आता है, कुछ भी नहीं आता पता। और मैं सही पढ़ रहा हूँ गलत पढ़ रहा हूँ वो भी मुझे नहीं पता, पर मैं जब तक पढ़ता हूँ मैं कृष्ण को देख पाता हूँ। अब सोचिए, तो ऐसा ही इस लेवल के जो व्यक्ति है उनका गीता पढ़ने का उद्देश्य अरे, और हम जो गीता पढ़ रहे हैं अरे इसका मीनिंग समझना है, ये जानना है, वो करना है, ये करना, हमारा मूड अलग है। तो दोनों लेवल अलग होता है। ठीक, तो क्या हम पहला अध्याय शुरू करें? अब भगवत गीता को हम कैसे पढ़े, पहले मैं यह सिखाऊंगा आप लोगों को, मतलब प्रयास करूंगा गीता कैसे पढ़ना है। ठीक है, इसका एक मेरा अनुभव के आधार पर मैं बताऊंगा। भगवत गीता पढ़ने की मेरे को जो सरल तरीका लगा वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और यह तरीका मैं खुद अप्लाई भी किया, ऐसा नहीं कि मैं अप्लाई नहीं किया। मेरे को वही तरीका सबसे सरल लगा, आसान लगा, तो वही तरीका पहले मैं, जैसे पहला अध्याय को हम कैसे पढ़ेंगे। इस अध्याय में जो भी कितने श्लोक है, 46, हाँ 46 श्लोक होगा शायद, है ना। तो इस अध्याय में ये जो 46 श्लोक है, इन श्लोकों को हम 3 विभाजन में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तीन विभाजन में, डिवीजन में इसको डिवाइड करेंगे। पहला 1 से 19वीं श्लोक तक कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में दोनों पक्ष के तुलनात्मक वर्णन, 1 से 19वीं श्लोक तक। दूसरे विभाजन में 20वीं श्लोक से 35वीं श्लोक हम लेंगे।
पहला टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला टॉपिक्स है कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में दोनों पक्ष की सैनिकों का तुलनात्मक वर्णन। अब सेकेंड टॉपिक्स, दूसरा विभाजन में 20वें श्लोक से 35वें श्लोक तक स्वजनों के हत्या के चिंता में अर्जुन का शोकग्रस्त अवस्था का वर्णन। स्वजनों की हत्या के चिंता से या हत्या के चिंता के कारण अर्जुन की शोकग्रस्त अवस्था का वर्णन। ये दूसरा टॉपिक्स है इस अध्याय के। तीसरा टॉपिक्स है, 2 नंबर लिख लिया आप लोग, 36 से 46, 36 से 46 नंबर श्लोक तक। अर्जुन का युद्ध न करने के लिए तर्क प्रदान। बस ये 3 टॉपिक्स है इस अध्याय में। ये 3 विषयों को आपको याद रखना होगा कि पहला अध्याय में क्या है क्या। मोटा मोटा ये 3 बातों को याद रखना है। एक विषय यह वर्णन हो रहा है युद्ध भूमि में एकत्रित हुए दोनों पक्ष के सैनिकों का तुलनात्मक वर्णन चल रहा है। अब इस टॉपिक्स में कुछ सब पॉइंट आ जाएगा। अर्जुन का डिप्लोमेसी, दुर्योधन का धृतराष्ट्र का संशय, दुर्योधन का डिप्लोमेसी, फिर एक और पॉइंट आएगा धृतराष्ट्र का संशय मनोभाव, उसमें कुछ सब पॉइंट आएगा। पर मेन टॉपिक्स क्या है? दोनों पक्ष के सैनिकों के तुलनात्मक वर्णन, ये मेन टॉपिक्स है। अब दूसरा टॉपिक्स में हम देखेंगे जहां अर्जुन के शोकग्रस्त अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। अब इस शोक का कारण क्या है, ये क्या, ये सारी पॉइंट्स आ जाएगा चर्चा में। अर्जुन के जो शोकग्रस्त अवस्था है उसका वर्णन हुआ है। स्वजनों के वध के चिंता से कि इन स्वजन सभी का मृत्यु हो जाएगा, देहात्म बुद्धि के कारण व्यक्ति को इस प्रकार के क्लेश, इस प्रकार के शोक दुख प्राप्त होता है। तो इस विषय का वर्णन है 20वें श्लोक से 35वें श्लोक तक। फिर 36वें श्लोक से अर्जुन का आर्गुमेंट शुरू हो जाएगा। पहले वो शोकग्रस्त होंगे, फिर उसके बाद वो आर्गुमेंट तर्क देने लगेंगे, मुझे ये युद्ध नहीं करना। और जिसमें 4-5 सब पॉइंट आ जाएगा। अर्जुन को युद्ध न करने के लिए जो जो आर्गुमेंट्स दिए हैं, मेन उनका तर्क, क्या क्या तर्क दिए हैं, क्यों युद्ध नहीं करना चाहते। बस यह है पहला अध्याय। हो गया ना, पहला अध्याय पूरा हो गया ना, नहीं हुआ? पहला अध्याय यही है भगवद गीता का, ये 3 विषय का वर्णन। ऐसे प्रत्येक अध्याय को इस तरीके से आपको टॉपिक्स वाइज डिवाइड करना होगा।
आप जब 1 से 19वीं श्लोक तक पढ़ेंगे पहला अध्याय, आपको प्रत्येक श्लोक के साथ उस बात को याद रखना है किस विषय में हम पढ़ रहे हैं, समझ गए? तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। सामान्य तो व्यक्ति जब भगवत गीता पढ़ते हैं, एक श्लोक पढ़ा, ट्रांसलेशन पढ़ा, पारपट पढ़ा, दूसरे श्लोक में गया तो उधर क्या है इसका कोई लिंक नहीं रहता है ना, इसके साथ इसका वो लिंक ढूंढ नहीं पाता, समझ में नहीं आता क्या लिंक है। प्रभुपाद के पारपट पढ़ने के बाद सब कुछ गुल मिल जाता है क्या था पारपट पढ़ने के नहीं पढ़ना है उससे, वो भी बता रहा हूँ। और पारपट पढ़ने के बाद वो पूरा दिमाग गुलमिल हो जाता है, क्या है क्या नहीं है, किसके श्लोक के साथ पढ़ा, हाँ हरे कृष्ण जाओ करिए और ये करिए, बस पूरा दिमाग खा जाता है, यही हो जाता है। इसीलिए हमारी मतलब भगवत गीता हमारे कंट्रोल के बाहर चला जाता है, हमारे कोई पल्ले ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए इसको सिस्टेमेटिकली हमें पढ़ना होगा। जब 1 से 19वीं श्लोक तक आपको ये बात ध्यान रखना है कि किस विषय में चर्चा चल रहा है, ठीक है। अब जब श्लोक पढ़ेंगे, पहले श्लोक पढ़िए 1 से 19 श्लोक तक, आप अपने घर में अपने अपने हिसाब से जब इसको अध्ययन करेंगे उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। पहले श्लोक को पढ़ते जाइए। आप में से कोई विद्वान होंगे, संस्कृत समझ में आ जाता हो तो वो श्लोक पढ़ के ही समझ जाएगा, और कोई ऐसा नहीं होंगे, हाँ श्लोक पढ़कर उसको समझ नहीं आएगा तो फिर केवल ट्रांसलेशन पढ़ते जाओ, ठीक है। पहले 1वीं श्लोक, पहला श्लोक से लेकर 19वीं श्लोक तक जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ते जाओ, तो आपका ये जो टॉपिक्स में आपने डिवाइड किया ना, वो टॉपिक्स पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। ओनली ट्रांसलेशन पढ़ो। उसके बाद प्रभुपाद का पारपट पढ़िए। प्रभुपाद का पारपट यानी तात्पर्य, उनका कमेंट्री यह है, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये दोनों के लिए है। मेनली प्रभुपाद का पारपट जो विषय है उस विषय को एक्सप्लेन कर रहे प्रभुपाद, और इस तरीके से जिससे हम अप्लाई कर सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू में प्रभुपाद का कमेंट्री तात्पर्य है। प्रभुपाद के पुस्तक की विशेषता यही है। प्रभुपाद की पुस्तक और अन्य आचार्यों के पुस्तकों में विशेषताओं में एक यह अंतर है। प्रभुपाद की पुस्तक चाहे वो भक्ति के बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पर हो, चाहे वो भक्ति के हाईएस्ट लेवल में हो, भक्त चाहे बिल्कुल प्रेम स्तर के हो या श्रद्धा के स्तर पे हो, किसी भी लेवल के भक्त हो, प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ के वो आनंद प्राप्त करेंगे, रुचि प्राप्त करेंगे, वो मतलब रस आस्वादन करेंगे। पर अन्य आचार्यों के जो पुस्तकें होते हैं उसमें एक विशेष लेवल के भक्त ही रस आस्वादन कर सकता है, हर किसी लेवल के भक्त उसका रस आस्वादन नहीं कर सकता। जबकि प्रभुपाद के पुस्तक में ऐसी विशेषता है, किसी भी लेवल के भक्त क्यों ना हो वो रस आस्वादन कर सकता है। यह प्रभुपाद की पुस्तक की विशेषता है। तो इसलिए प्रभुपाद के पारपट जब हम पढ़ेंगे, हम अपने प्रत्येक भक्त वो अपना अपना लेवल के धरातल के आधार पर वो उसको समझ भी पाएंगे और रस भी आस्वादन कर पाएंगे। चाहे वो भक्ति की किसी भी लेवल के क्यों ना हो, प्रभुपाद के पुस्तक की यह विशेषता है, वो रस आस्वादन करेंगे, नए नए चीज उसको दिखेगा, चाहे वो किसी भी लेवल के डिवोटी क्यों ना हो। यह प्रभुपाद की पुस्तक की विशेषता है। जब अब हम ये 3 विभाजन को एक एक करके हम इसको चर्चा करेंगे श्लोक वाइज, ठीक है। तो पहले हम 1 से 19वीं श्लोक पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र उवाच
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं बूढं दुर्योधनोस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं बूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च सव्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौयाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगार्थतान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहाराणां सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त एव सर्वे तस्य सञ्जयनहर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदश्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खश्च भैर्यश्च प्रणवानख गोमुखा सहसैवाह्यनन्तं सशब्दतुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्युक्तै महति सन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु पाञ्चजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पुण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदर अनन्तविजय राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पको काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्वकिश्चापि द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खदद्मो पृथक् पृथक् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽनादयन्। अब इन 19 श्लोकों के ट्रांसलेशन अनुवाद पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ आएगा कि दोनों पक्ष के सैनिकों के तुलनात्मक चर्चा हो रहा है। मेन टॉपिक्स यही है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखें।
जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा सब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी ही रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पुंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अब हम श्लोक वाइज टॉपिक से रिलेट करते हुए श्लोक वाइज हम इसका चर्चा करेंगे। पहले हम 1 से 13वीं श्लोक करेंगे और उसके बाद 14 से 19 श्लोक तक करेंगे। पहला 13 श्लोक करेंगे। ये जो पहला टॉपिक्स है, इसको हम 2 भाग में चर्चा करेंगे। 1 से 13वीं श्लोक तक जिस विषय का वर्णन हो रहा है वह है धृतराष्ट्र संजय से पूछा कुरुक्षेत्र के घटना के संबंध में। संजय ने कुरुक्षेत्र की घटना का वर्णन प्रारंभ किया धृतराष्ट्र के समक्ष और यह कहा, संजय ने दुर्योधन का कूटनीति का किस प्रकार दुर्योधन कूटनीति प्रयोग कर रहे हैं यह बताते हुए द्रोणाचार्य को उत्साहित करने के लिए, उकसाने के लिए युद्ध में पांडवों के प्रति उनका क्रोध उत्पन्न करने की इच्छा से द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए, टीजिंग करने के लिए
अपना कूटनीति का प्रयोग करते हुए वे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के घटना का वर्णन कर रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष। यह बात संजय महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किए। फिर संजय ने कहा महाराज धृतराष्ट्र को दुर्योधन के कूटनीति किस प्रकार दुर्योधन अपना कूटनीति का प्रयोग कर रहे हैं। उद्देश्य है द्रोणाचार्य तथा भीष्म को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म स्वाभाविक रूप से पांडवों के प्रति स्नेहशील थे। पांडवों के प्रति विशेष रूप से अर्जुन के प्रति ये दोनों अत्यंत स्नेहशील है। और दुर्योधन को लगा कि वे कभी अर्जुन जैसे उनके प्रिय पात्र, स्नेह के पात्र तथा पांडवों के विरुद्ध ये अपना क्रोध प्रकट नहीं करेंगे तथा अपना शौर्य और वीर्य का प्रकट नहीं करेंगे पांडवों के लिए, क्योंकि ये पांडवों के लिए अत्यंत दोनों ही अत्यंत स्नेहशील है। और दुर्योधन का आधार है युद्ध में विजय के, ये दोनों मुख्य व्यक्ति है कि युद्ध में उनके विजय का जो आशा, उनके विजय प्राप्ति की आशा का आधार है भीष्म तथा द्रोण। तो जब यह विचार किया दुर्योधन, तो इसीलिए उन्होंने अपना राजनीति का प्रयोग करते हुए, कूटनीति का प्रयोग करते हुए द्रोणाचार्य से वार्तालाप करने लगे। इस घटना का वर्णन संजय धृतराष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किए। और फिर संजय ने कहा कि भीष्म दुर्योधन की डिप्लोमेसी को समझ गए, इसीलिए दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए तथा दुर्योधन का टेंशन दूर करने के लिए, दुर्योधन को यह समझाने के लिए कि तुम बेकार के बारे में ऐसा सोच रहे हो कि हम पांडवों के प्रति स्नेहशील है इसलिए हम क्षत्रिय उचित हैं युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा तुम्हारा सोच गलत है। हाँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ और चाहे जो कोई हो युद्ध के नियम के अनुसार जितना मुझे शौर्य वीर्य प्रकट करना है वो तो मैं करूँगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, तुम्हारे लिए युद्ध करूँगा। यह उनको आश्वस्त करने के लिए दुर्योधन को भीष्म ने शंख बजाया और वह शंख ध्वनि सुनकर दुर्योधन का हृदय में हर्ष उत्पन्न हुआ, पितामह मेरे साथ है। उनका टेंशन दूर हुआ क्योंकि भीष्म समझ गए ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसे जाके द्रोणाचार्य को क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। भीष्म जी समझ गए और इसीलिए उन्होंने अपना शंख बजाकर अपना सिग्नल दे दिया कि दुर्योधन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी साथ ही हूँ। यही समझाने के लिए संजय ने धृतराष्ट्र से इस बात का वर्णन किया। यद्यपि शंखध्वनि कौरव पक्ष के पराजय को ही सूचित कर रहा था, संजय के बातों से धृतराष्ट्र को तो यह समझ आ रहा था कि संजय क्या चाहते हैं, पर संजय उस तरीके से वर्णन कर रहे हैं। तो 1 से 13 श्लोक तक विषय का सामारी यह है, तो जिसमें हमें 3 चीज़ दिख रहे हैं। एक, धृतराष्ट्र का संशय, ठीक है। 1 से 13 श्लोक तक हमें जो जो पॉइंट्स को कवर करना है, जिस पॉइंट को, जिन पॉइंट को हम कवर करेंगे, चर्चा करेंगे, उन पॉइंट्स को आप लिखिए। एक पॉइंट हम कवर करेंगे, चर्चा करेंगे, धृतराष्ट्र का संशय। दूसरा, दुर्योधन की डिप्लोमेसी, कूटनीति। द्रोणाचार्य एक आदर्श ब्राह्मण तथा शिक्षक। द्रोणाचार्य एक आदर्श ब्राह्मण तथा शिक्षक थे।
पितामह भीष्म के शंख ध्वनि का तात्पर्य। पितामह भीष्म के शंख ध्वनि के तात्पर्य, ये 4 मुख्य पॉइंट्स हम चर्चा करेंगे 1 से 13 श्लोक तक। और इसके पहले कुरुक्षेत्र युद्ध तथा कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, श्रील प्रभुपाद इस पहला श्लोक के तात्पर्य में तथा इन जो भी 1 से 13 श्लोक के तात्पर्य में क्या क्या एनालॉजी उपमाएं प्रयोग किए हैं, हम चर्चा के साथ साथ उसको भी रिलेट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में उपमा एनालॉजी आता है, प्रश्न आता है उसमें से, इसलिए वो एनालॉजी को जानना समझना जरूरी होगा और वो हम चर्चा के दौरान इसके साथ रिलेट करते हुए करेंगे। और इन मेन पॉइंट्स जो 4 पॉइंट्स को चर्चा से पहले कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के क्या बोलते हैं कुछ पूर्व प्राक कथन या इसका पृष्ठभूमि के रूप में हमें 2-4 बातें चर्चा करना चाहिए। धृतराष्ट्र सदैव इस शोक में रहते थे, एक शोक में रहते थे धृतराष्ट्र कि इस बात को लेकर कि उनको लाइफ में 2 बार राज्य अधिकार प्राप्त करने का चांस मिला और दोनों बार ही उनके हाथ से निकल गया। इस बात को लेकर वो सदैव शोक करते थे। क्यों? पहला तो चांस मिला, वो ज्येष्ठ पुत्र बड़े भाई था, तो पिता के राज्य में बड़े भाई को राज्य अधिकार मिलने का हमारी वैदिक संस्कृति है ना। वैदिक संस्कृति के अनुसार बड़े भाई को राज्य अधिकार प्राप्त होता है, पर ये चांस उनके हाथ से खो गया अंधा होने के कारण। ठीक है, एक बात को लेकर सदैव वो शोक करते थे, दुखी रहते थे कि वो बड़े भाई होकर भी उनको राज्य अधिकार नहीं मिला। इसीलिए वो अपने भाग्य को कसते थे, दोषारोप करते, मेरा किस्मत ही ऐसा है, पर दुखी रहते थे। अगर मैं अंधा नहीं होता तो राज्य अधिकार मुझे ही मिलता। तो अंधा होने के कारण पांडु को राज्य अधिकार मिले, तो एक चांस उनके हाथ से निकल गया अंधा होने के कारण। इस कारण वो अपना किस्मत को दोष देते थे कि मैं अंधा हूँ, और वो दुखी होते थे। अब दूसरे बार चांस मिला उनको राज्य अधिकार पाने के लिए। कब? जब पांडु को शाप प्राप्त हुआ मुनि से, और शाप प्राप्त होने के कारण उन्होंने वानप्रस्थ ले लिए, है ना, और तब उनका राजा बनने का चांस आया, और बने भी थे कुछ दिन, है ना, राज्य अधिकार मिला भी था। पर क्या हुआ, भगवान की इच्छा से पांडु को पुत्र मिल गया, क्योंकि वो इस बात से खुश थे, उनको श्राप मिल गया। अब पांडु जितना दिन है अगर राज्य कर भी ले, उसके बाद तो मेरा ही पुत्र राजा बनेगा। ये पांडु का तो पुत्र तब तक था नहीं, और मुनि का श्राप मिल गया। इसीलिए वो खुश था कि आगे चलकर जो पीढ़ी आएगा वो मेरा ही वंश परंपरा से आएगा, इस बात से वो खुश था। पर क्या हुआ, जब पांडु को पुत्र प्राप्त हुआ
मुनि के साथ मिलने के बाद भी उन्हें पुत्र प्राप्त हो गया, वो फिर से दुखी हो गए। धृतराष्ट्र फिर से दुखी हो गए। इसीलिए क्या हुआ, बाद में पांडु का तो मृत्यु तो हो गया, धृतराष्ट्र राजा के रूप में थे, पर पितामह भीष्म पांडवों का लालन पालन, और धृतराष्ट्र को यही कहा जब तक पांडु के पुत्र बड़ा ना हो जाए तब तक वो राजा के रूप में, कठपुतले के रूप में रहेगा, है ना। पर जैसे ये योग्य बन जाएगा तो ये राजा होगा कि ये राजा का पुत्र अभी छोटा है, पर जब तक ये बड़ा ना हो जाए तब तक आप इनके तरफ से बिहाफ में आप राज्य सिंहासन में बैठो। पर इस बात से वो संतुष्ट नहीं हुए, वो प्लान करने लगे कैसे भी हो पांडवों से इसको राज्य को। तो धृतराष्ट्र नाम का तात्पर्य यही है। धृत मतलब पकड़ के रखना, राष्ट्र मतलब राज्य अधिकार, राष्ट्र राज्य। ऐसा व्यक्ति जो अपना राज्य अधिकार को पकड़ के रखना चाहता है, धृतराष्ट्र, तो उनका नाम भी उनके कैरेक्टर से क्या मिलता है, तात्पर्यपूर्ण है, सेम है। एक प्रश्न आता है कभी कभी भक्त के मन में कि धृतराष्ट्र भगवान के भक्त नहीं था, अर्जुन पांडव आदि जैसे भक्त तो नहीं थे, पर भगवत गीता जैसे महान पुस्तकों में धृतराष्ट्र का शब्द पहले शुरू हुआ, ऐसे अभक्तों के नाम से शुरू हुआ, ऐसा क्यों? भगवत गीता जैसे महान पुस्तक का शुरुआत धृतराष्ट्र शब्द से हुआ, धृतराष्ट्र उवाच। इसके पीछे क्या कारण है? हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में यह कहा है, यद्यपि धृतराष्ट्र भगवान के भक्त नहीं थे, पर धृतराष्ट्र में एक महान गुण था। क्या गुण था? वो सुनने में रुचि रखता था। तो इससे भगवत गीता के माध्यम से संसार के बद्ध जीवों को यह शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे, जन्म से ही अंध थे, मतलब दृष्टि रहित थे, उनका वो आंखों से ही अंध थे, और हम आंखें होते हुए भी अंधा है ना। हमारी आंखें हैं पर हम धृतराष्ट्र की जैसे उससे भी और अधिक अंधा है। तो इस कारण हम जैसे व्यक्ति यदि सुनने में रुचि रखें, श्रवण में अगर हम रुचि उत्पन्न करें, तो हम गीता ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। यह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है। हम भी धृतराष्ट्र की जैसे ही अंध है, पर भगवान के प्रदर्शित मार्ग को अवलंब करने के लिए यदि हम केवल श्रवण करें, सुने, तो हम भगवत गीता का लाभ उठा सकते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया? इस बात से यह स्पष्ट हो रहा है कि धृतराष्ट्र के मन में संशय है, डाउट है, जिस कारण वे संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध करने की इच्छा से एकत्र होकर मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ने क्या किया। धृतराष्ट्र को क्या पता नहीं था कि ये क्या करने वाला है? वहां जाके पता था या नहीं? वो स्वयं कह रहे हैं, प्रभुपाद ट्रांसलेशन में लिखा है
धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव। युयुत्सव मतलब युद्ध करने की इच्छा से, युद्ध करने की इच्छा से वहाँ एकत्रित हुए। तो कोई व्यक्ति अगर युद्ध करने के लिए जाए तो क्या करेगा? युद्ध ही करेगा ना। फिर भी अगर वो पूछ रहा है कर क्या रहा है, ये युद्ध करने के लिए गया पर कर क्या रहा है, इसका मतलब यद्यपि वो जानते हैं कि युद्ध करने के लिए गए, हो सकता है विचार बदल दिया हो, है ना, हो सकता है विचार बदल दिया हो, डिसीजन बदल दिया हो कि धृतराष्ट्र यह चाहते नहीं कि युद्ध ना हो। धृतराष्ट्र हृदय से मन से चाहते हैं युद्ध हो और पांडवों का विनाश हो, पर वो डाउट संशय में आ गए। इसके पीछे कुछ कारण है, जो कारण धृतराष्ट्र के शब्दों में ही निहित है। वो क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। यह कुरुक्षेत्र जो स्थान है अत्यंत पवित्र धर्म स्थान है, अत्यंत पवित्र भूमि है। यह धृतराष्ट्र अच्छे तरीके से जानते थे। जिस स्थान पर युद्ध के लिए एकत्रित हुआ, उस स्थान के महत्व के बारे में धृतराष्ट्र को पता था। इसीलिए उनके मन में यह डाउट आया कि एक तो ये धर्म पवित्र स्थान है और वहाँ एकत्रित हुआ है। पांडवों ने धार्मिक है, विशेष रूप से युधिष्ठिर अत्यंत धार्मिक स्वभाव वाले हैं। तो जो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, वो किसी ऐसे पवित्र धर्म स्थान में जब जाता है, उस स्थान का प्रभाव उन पर आ जाता है। और उस धर्म स्थान के प्रभाव से क्या युधिष्ठिर का विचार बदल तो नहीं गया? यह डाउट आया धृतराष्ट्र के मन में। इसलिए संजय से पूछा कि क्या कर क्या रहा है वो लोग, युद्ध का तैयारी कर रहे हैं या युद्ध न करने की विचार में है? ये डाउट है धृतराष्ट्र के। इसीलिए ऐसा पूछा कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक स्थान में युद्ध के लिए एकत्रित होकर क्या कर रहे हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, क्या कर रहे हैं? क्योंकि यद्यपि वो जानता है युद्ध के लिए गया, पर मन में डाउट आया एक कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, और पांडवों ने धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, धार्मिक स्वभाव वाले हैं। धार्मिक स्वभाव वाला व्यक्ति धर्म स्थान में जाते ही उनमें उस स्थान का एक प्रभाव आ जाता है, एक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है मन में। हजारों दर्शनार्थी आता है, देखते हैं ना हम लोग मंदिर में, कितना भाव, कितना इमोशनली हो जाता है वो लोग। जैसे लगता है इनमें पूरा पूरा वैराग्य आ गया। हाँ, ऐसे लगता है वृंदावन आते ही ऐसे लगने लगता है उन लोगों में पूरा पूरा वैराग्य उत्पन्न हो गया है ना, सब कुछ ऐसा भाव प्रकट होता है। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र भी सोचे, विचार किए कि ये धर्म क्षेत्र का प्रभाव पांडवों पर अधिक मात्रा में आएगा, और हो सकता है इस कारण युधिष्ठिर ने कहा है चलो युद्ध नहीं करना, तुम ले लो राज्य, जो भी करना है करो, युद्ध नहीं करना। तो ये प्रॉब्लम तो रह ही जाएगा, है, इसका तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। क्यों? अगर ऐसा वो बोल भी दे और मेरे पुत्र दुर्योधन अगर मान लिया इसको, पर ये पितामह नहीं छोड़ने वाला। वो तो सोच रहा है ना धृतराष्ट्र, ये तो छोड़ेगा नहीं, वो प्रॉब्लम तो रह ही जाएगा। अगर युधिष्ठिर वहाँ बोल दिया और दुर्योधन मान लिया और बिना युद्ध के वापस आ गए, तो प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। वो घर में बैठ बैठ के धृतराष्ट्र यही सोच रहे। तो इसलिए संजय से पूछा कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र हाँ क्या कर रहे हैं। अब उनके शब्दों से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि धृतराष्ट्र में यह भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन वो स्वयं कर रहे हैं। यद्यपि पांडव यानी पांडु के पुत्र
और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही कौरव कुल के हैं, महाराज कुरु के कुल के वंशज है। ऐसा नहीं धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव है और पांडु के पुत्र कौरव नहीं है, ऐसा तो नहीं ना। महाराज कुरु के कुल के वंशज है सभी, पर धृतराष्ट्र ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। यानी मेरे पुत्र कौरव है और पांडु के पुत्र अलग है, मतलब वो कौरव नहीं है। इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इससे उनके कैरेक्टर का परिचय प्राप्त होता है, चरित्र का परिचय मिलता है। अब धर्मक्षेत्र शब्द का प्रयोग कुरुक्षेत्र के लिए, और धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र का इतिहास शास्त्र में वर्णन हुआ है। कुरुक्षेत्र की महात्मा, इसकी महत्व, स्थान की, महाराज कुरु के इतिहास से, ये बात बार बार रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत बात सुन चुके हैं। महाराज कुरु की इतिहास, ये धर्मक्षेत्र क्यों कहा गया। धर्मक्षेत्र शब्द का एक और अर्थ जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में दिए हैं, धान खेत का उपमा दिए हैं ना, धान या गेहूं का खेत का एनालॉजी दिए हैं। तो जिस प्रकार धर्म की स्थापना के लिए है, सॉरी, जैसे धान की खेत में, धान खेत समझते हैं ना, जिस प्रकार घास खरपतवार को किसान उखाड़ कर केवल धान की पौधे को ही सुरक्षित करता है, ऐसा ही धर्म क्षेत्र में धर्म की स्थापना के लिए पांडवों की सुरक्षा करेंगे और कौरव जैसे घास खरपतवार को वो उखाड़ कर फेंकेंगे। इसीलिए इसको धर्म क्षेत्र कहा गया। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, श्लोक के तात्पर्य में, इस अर्थ से इसको धर्म क्षेत्र शब्द से ऐसे व्याख्या किए हैं। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में कोई भी स्थान वो धर्म क्षेत्र ही हो जाता है। भगवान स्वयं जहाँ उपस्थित है तो वहाँ अधर्म नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी इस पॉइंट ऑफ व्यू में धर्म क्षेत्र शब्द को व्याख्या किए हैं। इसके अलावा इसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, महाराज कुरु ने यहाँ धर्म का खेती करने के लिए, यह कथा जानते हैं ना आप लोग? हाँ, मिस हो रहे। महाराज कुरु कहाँ से शुरू करें? चलो, महाराज कुरु एक बार धर्म की खेती करने के लिए उस स्थान पर हल जोत रहे थे, हल कर रहे थे जमीन पर, धर्म का खेती करने के लिए। पर धर्म का बीज कहाँ मिलेगा? भगवान उनकी परीक्षण के लिए वहाँ पर आए थे। महाराज कुरु ने भगवान की परीक्षा में पास हुए थे। जब भगवान ने उनसे धर्म का बीज मांगे तो पहले उन्होंने अपना दाएं हाथ आगे किए, भगवान ने उनका दाएं हाथ को काट लिया। फिर कहा और बीज चाहिए, तो बाएं हाथ आगे किए थे, तो बाएं हाथ को भी काट दिया भगवान ने। फिर दाएं पैर आगे किए, पैर को भी काट दिया, बाएं पैर को भी काट दिया। फिर भगवान ने और धर्म का बीज मांगे तो अपना सिर को आगे किए, तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और परीक्षण में वो पास हो गए। और भगवान ने कहा, भगवान स्वयं विष्णु आविर्भूत हुए थे वहाँ, तो भगवान विष्णु ने कहा कि इस स्थान पर जो कोई भी आएगा उनमें धर्म का फल प्राप्त होगा, धर्म अनुशीलन का फल मिल जाएगा। अगर वो पाप आचरण भी करता है तो भी इस स्थान में अगर वो आए धर्म का फल मिल जाएगा।
इस पर कुरुक्षेत्र महात्मा में और भी बहुत विस्तार रूप से वर्णन हुआ। कोई एक रात कुरुक्षेत्र में निवास करेगा तो वो करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएंगे। कोई एक पक्ष काल मतलब 15 दिन अगर कुरुक्षेत्र में निवास करे तो जन्म जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएंगे वो। तो इस प्रकार कुरुक्षेत्र महात्मा में इसका महिमा का वर्णन हुआ है। तो इस कारण इसको धर्म क्षेत्र कहा गया। महाराज कुरु यहाँ पर धर्म की खेती करने के लिए उन्होंने हाल जोत रहे थे और भगवान ने वो आशीर्वाद दिए कि यह धर्म क्षेत्र नाम से तब से परिचित है। और यह कथा धृतराष्ट्र को पता था, जिस कारण वो चिंतित हो गए थे, उनमें डाउट आ गया था, हो सकता है ये धर्म का प्रभाव मेरे पुत्र में आ गया हो। और दुर्योधन ने कहा दिया, युधिष्ठिर भैया चलो युद्ध फुद्ध मत कर, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कहा था 5 गांव ले लो और हम चलते हैं। ऐसा मेरे पुत्र में भी ऐसा प्रभाव आ सकता है और पांडव में तो आना तो नॉर्मल है, क्योंकि वो ऐसे ही धार्मिक है। वो तो आ भी मतलब आने को एक बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और अगर ऐसा हो गया यानी डिसीजन बदल गया और ये लोग युद्ध की तैयारी ना करके वापस आने की तैयारी कर रहा हो तो मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा। ये सोच के ये संजय से पूछा कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र वहाँ एकत्रित होकर कर क्या रहा है। ठीक है, यह उनका प्रश्न का तात्पर्य है, किम अकुर्वत संजय। तो इससे धृतराष्ट्र के मन में यह संशय उत्पन्न हुआ, इसका परिचय प्राप्त होता है। अब दूसरे श्लोक से, तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जिस उपमा का जो एनालॉजी का प्रयोग किया है उसको आप ध्यान में रखते हुए उसको पढ़े। कहाँ है? तात्पर्य के अंत में देखिए, पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्र को कुरु कहा और पांडु के पुत्र को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र के विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्मक्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। अब श्लोक संख्या 2 से हम कल चर्चा करेंगे। आज समय निर्धारित समय समाप्त हो गया। अगर आप चाहे मैं एक्स्ट्रा टाइम ले सकता हूँ, पर भक्तों का सेवा रहता है, ये होता है ना। हाँ, प्रश्न क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे। बोल रहे हैं बहुत सारा पाप कटेगा, तो दुर्योधन का तो कुछ पाप कट जाना चाहिए था। उसको पाप का घड़ा पूर्ण हुआ, इसीलिए उसका मृत्यु हो गया। इतना दिन ये लोग युद्ध किए, उस क्षेत्र में रहे, तो थोड़ा कट जाना चाहिए था। थोड़ा नहीं, सारे ही कट गया था। दुर्योधन समस्त पापों से मुक्त हो गए थे, उन्हें स्वर्ग प्राप्त भी हुआ था। महाभारत के वर्णन के अनुसार दुर्योधन पापों से मुक्त हो गए थे, पहला बात। दूसरा, दुर्योधन केवल दुर्योधन ही नहीं, यहाँ पर धर्म क्षेत्र की महत्ता यह है, धर्म का फल प्राप्त करेगा। मैंने यह कहा
ठीक है, धर्म के फल प्राप्त करेगा और पाप से भी मुक्त होते हैं। तो इस धर्म क्षेत्र की विशेषता यह है, वो धर्म का फल जो भी आएगा, चाहे वो पापी व्यक्ति भी आए, पापी को कभी धर्म का फल नहीं मिलता ना, पापी को केवल पाप कर्म का फल मिलता है, धर्म का फल कहाँ से मिलेगा। परंतु पापी व्यक्ति भी कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में जाए तो उनको धर्म का फल मिल जाएगा। ठीक है, ये बात है। और दुर्योधन को भी धर्म का फल भी मिला और वो पाप से भी मुक्त हो गए थे। और दूसरा, इस स्थान में युद्ध कर्म क्यों हुआ, धर्म स्थान में ऐसा युद्ध कर्म क्यों हुआ, यह प्रश्न है। ये अर्जुन का भी प्रश्न है और इसका उत्तर आगे आएगा तीसरे अध्याय में। अर्जुन ने पूछा यह प्रश्न कि आपके विचार में बुद्धि योग यदि श्रेष्ठ है तो मुझे ऐसे घोर युद्ध कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं, है ना। तीसरे अध्याय के पहला श्लोक देखिए, 3rd चैप्टर के पहला श्लोक। जयसि चेत कर्मण्यस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। आपके विचार में अगर भक्ति योग बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो मेरे को ऐसा घोर युद्ध कर्म में क्यों लगा रहे हो, तो आपका उत्तर इसमें आ जाएगा। एक तो ये पवित्र स्थान है और आप कह रहे हो बुद्धि योग श्रेष्ठ है, तो ऐसा घोर युद्ध कर्म में मुझे क्यों लगाना चाहते हो आप। भगवान समझाएंगे, इसमें चर्चा आएगा इस अध्याय में। अर्जुन के नज़र में यह युद्ध कर्म पाप कर्म है, इसीलिए वो आर्गुमेंट भी दे रहा है, तर्क दे रहा है, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता, ये युद्ध पाप हो, मैं यह युद्ध करूँगा मुझे पाप लगेगा, कुल नाश होगा, ये होगा, मुझे नरक में जाना पड़ेगा, वर्ण संकर होगा, हाँ ये होगा वो होगा। अर्जुन के दृष्टि में यह कार्य पाप कर्म है ना। भगवान समझा रहे हैं यह पुण्य कर्म है, यह घोर कर्म पाप कर्म नहीं है, बल्कि यह पुण्य कर्म है। जब वो श्लोक चर्चा होगा एक क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। किसका? कुरु राजा भगवान श्री कृष्ण, कुरुवंश मीन्स चंद्रवंश है ना। भगवान श्री राम सूर्य वंश में आविर्भूत हुए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश में आविर्भूत हुए, और उसी वंश परंपरा में ये सारी कौरव पांडव कुरु ये सब कुरु महाराज जो आए, भगवान श्री कृष्ण के से 34वीं पीढ़ी के पूर्व पीढ़ी के राजा थे महाराज कुरु। भगवान श्री कृष्ण जिस पीढ़ी में आए हैं, है ना, मतलब कौरव पांडव धृतराष्ट्र आदि ये जो आए, इससे 34वीं पीढ़ी पहले का राजा थे महाराज कुरु। इतना याद है और बाकी डिटेल मेरे को देख के बताना पड़ेगा। 34वीं पीढ़ी के पूर्व का राजा थे महाराज कुरु। ठीक है, इतना तो याद है। और उसके बाद डिटेल हो, उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके पिता, इतना तो याद नहीं है, देख के बताना पड़े। आप इसके लिए ऑथेंटिक पुस्तक यह है हरिवंश, व्यासदेव द्वारा रचित हरिवंश, उसमें आपको डिटेल पूरे परंपरा मिल जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।